अगर लखनऊ ईस्ट है तो लखनऊ ईस्ट का जो काउंटिंग है लोकसभा की वो अलग हॉल में होगी और उसमें जो बाईपोल में विधानसभा के लिए होगा वो अलग हॉल में होगी। दोनों में अलग अलग ARO, यहाँ तो ARO होंगे लोकसभा में और विधानसभा के लिए अलग से RO तैनात किए गए। सारी जो मतगणना की कार्रवाई और उसके बाद जो सीलिंग वगैरह होगा उसका CCTV से रिकॉर्डिंग होगा। इस निर्वाचन में हमारे पास कुल 851 प्रत्याशी हैं, 771 पुरुष और 80 महिला। सबसे ज़्यादा 28 प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं, सबसे कम 4 57 कैसरगंज में हैं। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके इलेक्शन एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु प्रारूप 18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है तो कल सायं थी, 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने अपने एप्लीकेशन दे दिए। मतगणना एजेंट्स कौन हो सकता है इसके बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है, इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्य और सभासद, इनको बनाया जा सकता है, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि अप्रवासी भारतीय को भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। ये जो मैं बता रहा था ETPBS की प्री स्कैनिंग या प्री काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 871 टेबल पे स्कैनिंग का काम होगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग संख्या तय की गई है इस मानक से कि एक टेबल पे 200 से ज़्यादा स्कैनिंग ना करनी पड़े, जिससे समय से वो कार्रवाई पूरी हो जाए। इसी तरह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 794 टेबल्स पे गणना होगी और टेबलों की संख्या इस हिसाब से निर्धारित की गई है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक टेबल पे 500 से अधिक पोस्टल बैलेट की गणना ना की जाए। और ये इस प्लान के हिसाब से लगभग अंदाजन है कि सबसे देर जहां पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होगी वो भी लगभग 1:30-2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में हो जाएगी। और कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी। पोस्टल बैलेट, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी बार चैनल्स पे सुबह और ये भ्रांति काफ़ी लोगों को रहती है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना सबसे पहले शुरू होती है। ये तो सही है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 अगर विधानसभाएं हैं तो जहां RO बैठते हैं वहां मशीन की गणना, EVM की गणना पोस्टल बैलेट की गणना से आधे घंटे बाद शुरू होती है। बाकी क्षेत्रों में जहां पोस्टल बैलेट नहीं है वहां 8 बजे से ही EVM की गणना शुरू हो जाती है। पोस्टल बैलेट की गणना तो 8 बजे शुरू होती है, लेकिन सबसे पहला स्टेप उसमें वैलिड और इनवैलिड एक एक पोस्टल बैलेट को चेक करके किया जाता है, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। तो लगभग 1.5-2 घंटे वैलिड इनवैलिड में लग जाता है अगर ठीक ठाक एवरेज भी पोस्टल बैलेट्स हों। सो इसलिए जो सुबह सुबह रुझान आते हैं 8:30, 8:45, 9, काफ़ी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना तो मैंने बताया कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, तब पता लगता है किसी PC में कि पोस्टल बैलेट्स का रिजल्ट क्या आया है। हालांकि प्रारंभ 8 बजे से ही हो जाती है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है।
यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहां फ्रिस्किंग भी होती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, वो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जो जहां काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाना है हर मतगणना स्थल पे, जिसमें सूचना विभाग से एक अधिकारी इसका प्रभारी रहेगा। और आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथी ही जा सकते हैं, और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी। और वहाँ आरओ जिस स्थल तक मार्क कर देंगे, वहाँ तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, वो मीडिया के साथियों को ले जाएंगे। मीडिया के साथियों को मीडिया के सेंटर पर, जहाँ मीडिया सेंटर है, वहाँ पे मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। इसलिए जब फ्रिस्किंग होगा बीच वाले पेरीमीटर पे, तो वहाँ ये निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे, जिससे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनको सुरक्षित रख के मीडिया के कम्युनिकेशन रूम में पहुंचाया जाएगा। और वहाँ जब मीडिया के साथी होंगे तो वहाँ से मोबाइल पे बात कर सकते हैं। प्रत्येक मतगणना स्थल पे एक पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर प्रत्याशी और उसका एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं, और वहाँ भी फ़ोन को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की।